Hello everyone. Welcome back once again to Students Corner. My name is Malvika. I am working as librarian in Jawahar Navodaya Vidyalaya School in Punjab, Barnala. So in this Students Corner today we are going to discuss about life skills. So life skills is quite a big topic to be discussed. So I will deal it in two parts. So let's start with the topic life skills. Life skills is very important and it is an integral part of not only our curriculum but our daily routine. So what is life skills? Life skills is defined as it's the psychosocial abilities that an individual has to connect with self and with others also. Basically life skill जो होता है वो हमारी एक एबिलिटी है जिससे हम कोई भी डिमांड या चैलेंज जो हम लाइफ में फेस करते हैं उसको हम कैसे हैंडल करते हैं. दैट इज टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड द चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ. हमारी डे टू डे लाइफ में छोटी सी छोटी घटनाएं होती रहती है. उन घटनाओं को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं that is basic of life skills. It helps if like the life skills that we develop, it helps to develop a healthy lifestyle and a positive behavior. Life skills जो है it is a lifelong process. It helps us to grow, mature. It helps to build our confidence also. Decision लेने की जो power है वो हमारी इंक्रीज होती है. ये हमारे एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है. मान लीजिए लाइफ में छोटी सी छोटी घटनाएं जिस तरह से होती है, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में हैं या बाइक में हैं या स्कूटर में हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी एक्सीडेंट हो जाती है या किसी और की एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे. हम बस में जा रहे हैं, हमारा जो है पर्स चोरी हो जाता है, उस टाइम हम क्या करेंगे. घर में हम काम कर रहे हैं, घर में काम करते करते अचानक देखा कि घर में आग लग गई, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे. तो ये छोटी सी छोटी घटनाएं जो हर एक फैमिली में होती रहती है, हर किसी के साथ होती रहती है, इन सब सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं. ये सिचुएशन हर किसी के लाइफ में आएगा, चाहे वो पेरेंट्स हैं, एज अ पेरेंट उनके लाइफ में जो सिचुएशंस आती है, एज अ स्टूडेंट जो एक बच्चों के लाइफ में आती है, बीइंग इन अ जॉब और इन अ बिजनेस जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं. तो उन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जनरली 10 लाइफ स्किल्स है. तो वो लाइफ स्किल्स को डेवलप जो है वो करना जरूरी होता है, और उसकी डेवलपमेंट जो है वो हमारी स्कूल एजुकेशन के टाइम ही होती है. ये स्कूल के एजुकेशन में ही सिखाया जाता है ये लाइफ स्किल्स को डेवलप करना. अगर हम ये तरीके से डेवलप नहीं करेंगे तो आगे बड़े होने के बाद जो है कई सिचुएशंस को जो है हम तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं. तो बेसिकली इन अ स्टूडेंट लाइफ यू हैव टू लर्न अबाउट द life skills. So what are the 10 life skills? Those are self-awareness, empathy, critical thinking, creative thinking, decision making, problem solving, effective communication, interpersonal relationship, coping with stress, coping with emotion. ये जो 10 लाइफ स्किल्स है, अगर हम इन लाइफ स्किल्स को अच्छे से अपने लाइफ में इसको सीखते हैं तो ये हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी डेवलप करती है और हर एक सिचुएशन को टैकल करने में हमें हेल्प करती है. तो आगे हम थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे कि ये होते क्या है. फर्स्ट वन इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अपने बारे में जानना. रिकॉग्नाइजिंग वन सेल्फ, अपने आप को जानना, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है,
हमारी स्ट्रेंथ कौन से है, हमारे वीकनेसेस कौन कौन से हैं, हमारी डिजायर्स क्या है, हमारी डिसलाइक्स क्या है, अपनी हॉबीज क्या है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं है। तो अपने बारे में जानना सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा इस बारे में अपना सोचे और अपने डायरी में जरूर नोट डाउन करे अपनी कैरेक्टर्स को, कि हमारे में क्या क्या पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, हमारी अच्छाई क्या क्या है, हमारी बुराई क्या क्या है। उससे क्या होगा कि जो हमारी अच्छाई है उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और जो हमें लगता है कि ये हमारी वीकनेसेस है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो वीकनेसेस है उसको हम और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। एम्पैथी, एम्पैथी होता है कि जब हमें दूसरों जो है किस सिचुएशन में है, हमें टू पुट वन सेल्फ इन वन पर्सन्स शूज, मतलब एक पर्सन जो है किस सिचुएशन में है, हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखें और उस सिचुएशन को फिर हैंडल करें। ठीक है। एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अदर्स, जो पर्सन जैसा है हम उनको उस हिसाब से उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। जनरली ह्यूमन नेचर होता है कि हम एक दूसरे की नेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो हमें ये देखना चाहिए कि जो इंसान जैसा है हमें उस इंसान को वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, rather than changing their nature. Also encourage positive behavior towards people in need or difficulty. जो लोग जरूरत है किसी को, कोई परेशानी है किसी को, तो हमें कोशिश करना चाहिए उनको हेल्प करने के लिए। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन गैप जिसको कहते हैं कि हमने किसी से बात की, हमने अपनी बात तो कह दी, लेकिन किसी को क्या समझ में आया, सामने वाले को क्या समझ में आया, तो वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, तो वो हो जाती है कम्युनिकेशन गैप। तो एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ, आई एम trying to make this topic clear to you all, but I don't know how much I am able to do it, but I'm trying to do it. That is communication. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ये टर्म्स को समझा सकूं, that is communication. तो आप उसको कैसे लेते हैं, आप उसको कैसे समझते हैं, तो अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही है, then there is a communication gap, और फिर मेरा ये पर्पस फुलफिल नहीं होता है। सो कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स जो है, ये जो है रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे फैमिली में रिलेशनशिप्स होती हैं, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है या फ्रेंड्स की रिलेशनशिप है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। कोपिंग विद स्ट्रेस एंड इमोशन, कोई परेशानी जब हमें फेस करना पड़ता है, हम उसको किस तरह से फेस कर रहे हैं। जो इमोशंस हैं, आप देखते होंगे कि आजकल सुइसाइडल केसेस बहुत ज्यादा हो रही है। वो क्यों हो रही है? द रीजन इज दैट दे आर नॉट एबल टू कोप विद स्ट्रेस एंड इमोशंस। ये जो है बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें मतलब अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना चाहिए कि हम स्ट्रेस को जो है हैंडल कर सके। इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि कोई सुइसाइडल अटेम्प्ट करे, इस हद तक किसी को नहीं पहुंचना चाहिए। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो लाइफ स्किल्स हैं, अगर वो अच्छे तरीके से बच्चों में सिखाया जाए, तो बच्चे जो है सुइसाइडल जो केसेस है वो ऑब्वियसली कम होंगे उसमें। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग है, जो हमारी थिंकिंग है, हम इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे हम यूज करते हैं, और जो हमारे आइडियाज हैं, न्यू आइडियाज आती हैं, उसको हम कैसे हर एक फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो वो जो है इसमें बहुत ज़रूरी है हर एक फील्ड में।
चाहे कोई साइंटिफिक काम कर रहे हो, कोई आर्टिस्टिक काम कर रहे हो, तो उसमें जो है क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग की काफी इंपॉर्टेंस उसमें है। डिसीजन मेकिंग, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तब हमें पता चलता है कि अब मतलब हम क्या डिसाइड करें। उस टाइम जो है कई बार डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो उसमें जो है ये प्रॉब्लम्स की जो है हमें देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है, छोटा है, उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे ऑप्शंस हो हमारे पास, तो कौन सा वाला ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और चॉइस हमारे पास बहुत सारी कई बार होती है, कई बार एक होती है, तो हमें वही जो है उसी प्रॉब्लम के लिए एक चॉइस होती है, तो चलो ठीक है हम उस हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं तो हमें देखना चाहिए कि सबसे सूटेबल कौन सा है, तो उस हिसाब से फिर हमें उसको करना चाहिए, उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। सो दीज आर मेन 10 कोर लाइफ स्किल्स जो है, इनको जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है, और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इनकी नीड क्यों है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो होप you are able to understand about the life skills. So thank you very much and watch the second part also. Thank you for watching the video.